नमस्ते बच्चों, आज का टॉपिक है आपका वैद्युत कण संचलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस या धन कण संचलन, मतलब कि कैटाफोरेसिस। नाम से ही पता चल रहा है विद्युत के कारण कणों का चलना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो वैद्युत कण संचलन या धन कण संचलन की सहायता से हम किसी भी कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कण हैं वो धन आवेशित हैं या ऋण आवेशित हैं, इसको पता कर सकते हैं। तो वैद्युत कण संचलन या धन कण संचलन कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों के धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश का क्या कराता है, हमको पता कराता है। तो इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले यू आकार की एक नली लेते हैं और इस यू आकार की नली में हमको 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जिसमें से एक एनोड की भांति और दूसरा कैथोड की भांति कार्य करता है। अब इसमें हम कोलाइडी सॉल्यूशन को भर देते हैं। कोलाइडी सॉल्यूशन के रूप में यहाँ पर बहुत सारे हैं। कोलाइडी सॉल्यूशन है आपका, जैसे कि है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, आर्सेनिक सल्फाइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोना, चांदी, कैडमियम सल्फाइड या सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडी सॉल्यूशन है। हमको नहीं पता कि इस कोलाइडी सॉल्यूशन में कौन सा आवेश पाया जाता है, हमको अभी नहीं पता है। चलिए, इसके आवेश का पता लगाने के लिए हमें इसमें से किसी एक को भी हम इस यू आकार की नली के अंदर बंद कर देते हैं, डाल देते हैं। यू आकार की नली के अंदर डालने के बाद जब हम इसको विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं तो मान लीजिए इसमें उपस्थित कण जो है, मान लेते हैं कि इसमें जो उपस्थित कण है वो आपका एनोड की ओर गति कर रहे हैं। अगर कोलाइडी कण एनोड की ओर गति कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें जो कोलाइडी कण है वो कौन से आवेश वाले हैं, ऋण आवेश वाले हैं। ये ऋण आवेशित कोलाइडी कण होंगे तभी किसकी ओर आकर्षित होंगे, एनोड की ओर आकर्षित होंगे। और कोलाइडी कण जो ऋण आवेशित है वो एनोड पर आकर जो धन आवेशित है उसके पास आकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। और उदासीन होने के कारण इसके चारों ओर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। मान लेते हैं कि विद्युत परिपथ से जोड़ने के बाद इसमें जो कोलाइडी कण है वो आपका कैथोड की ओर गति करते हैं, मतलब ऋणात्मक ध्रुव की ओर गति करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कोलाइडी विलयन में जो कण उपस्थित है वो कौन से आवेश वाले होंगे, धन आवेश वाले होंगे। धन आवेश वाले कोलाइडी कण थे, इसलिए किसकी ओर गति करते हैं, कैथोड की ओर गति करते हैं। तो उस स्थिति में कैथोड जो कि ऋण आवेशित है और कोलाइडी कण जो कि धन आवेशित है, कैथोड पर पहुंचकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे और इसके चारों ओर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका धन कण संचलन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि कोलाइडी कण धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति कर रहे हैं, जैसे कि आपका इस एग्जाम्पल में अगर धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति कर रहे हैं, इसका मतलब कोलाइडी कण में कौन सा आवेश पाया जाता है, इसका मतलब ये है कि कोलाइडी कण में कौन सा आवेश पाया जाएगा, ऋण आवेश पाया जाएगा। ठीक है, तो कोलाइडी कण में अगर आपका ऋण आवेश पाया जाता है तभी वो धनात्मक इलेक्ट्रोड, मतलब कि आपका एनोड की ओर क्या करता है, आपका गति करता है। तो सोना, चांदी, कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, और आर्सेनिक सल्फाइड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें कोलाइडी कण क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। इसीलिए वो हमेशा कहाँ चलते हैं, धनात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। और यदि मान लो जो कोलाइडी कण है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति कर रहे हैं, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड की ओर गति कर रहे हैं, तो हमको ये पता चल जाएगा कि कोलाइडी कण में कौन सा आवेश है, धन आवेश है। तो इलेक्ट्रोड का ऋण आवेश और कोलाइडी कण का धन आवेश एक दूसरे को मिलकर क्या कर देगा, उदासीन बना जाएगा। तो इस स्थिति में जो कोलाइडी कण है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड के चारों ओर क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे। तो हमको ये पता चला प्रैक्टिकल से कि फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है और सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो क्या होते हैं, आपके धनात्मक आवेश युक्त कोलाइडी कण होते हैं। तो परिभाषा क्या बनेंगे, कोलाइडी कणों का विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी इलेक्ट्रोड की ओर गति करना विद्युत कण संचलन या धन कण संचलन कहलाता है। तो कोलाइडी कणों को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत के प्रभाव से किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर कोलाइडी कणों का गति करना विद्युत कण संचलन या धन कण संचलन कहलाता है। क्योंकि पूर्व में हमको जब प्राचीन काल थे तो उस समय केवल धनात्मक आवेश वाले कोलाइडी कणों का ही पता चला था, इसलिए इसका नाम तब से लेकर आज तक धन कण संचलन ही रखा गया है। ठीक है।